हाँ जी, हाय एवरीवन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको इस वीडियो में गुडविल वाला चैप्टर नंबर 2 जो है उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेस्ड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो है वो एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 गुडविल। राइट, चैप्टर नंबर 2 गुडविल। और द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं और करते हैं हम लोग। ओके, Goodwill is to be valued at 3 years purchase of 4 years average profit. Normal business profits of the firm for last 4 years ending 31st March were 2023 का है 12,000, 2024 का 18,000, 25 का है 16,000 एंड 26 का है 14,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये चैप्टर एक्चुअली में वाकई आसान होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले आंसर ऑफ वन, क्वेश्चन आंसर ऑफ वन। एंड सबसे पहले तो आपने क्या निकाल लेना है, एवरेज प्रॉफिट्स। सर एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे बिकॉज गुडविल इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट से। सर मैं आपके लिए यहीं पे लिख देता हूँ। सर एक काम करो, फर्स्ट क्वेश्चन है तो पूरा पूरा लिखना, ये लो। तो गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, तो जितने साल की प्रॉफिट्स है डिवाइडेड बाय उतना साल। तो टोटल प्रॉफिट 4 सालों की दी हुई है, राइट। 12, 18, 16, 14। तो ये लिख लीजिए 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। टोटल करेंगे तो कितना आएगा 30 एंड 30, 60,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका 30,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट 30,000 आ गया है तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है चेक कर लीजिए। तो एक सेकेंड रुक जाइएगा, मैंने कुछ गलती कर दिया है। हाँ जी, तो यहाँ पे ये 3 थोड़े ना, ये 2 नहीं है, ये 4 है ना, 4। आई एम सॉरी, 4 साल का है ना तो 4 डिवाइड करेंगे ना, 2 थोड़े ना करेंगे। वो बार बार यार एवरेज का आ जाता है ना, रेशो में जब हम चलेंगे ना तो एवरेज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना होता है। खैर जी, तो ये गलती मैंने ठीक कर दिया है, ये रहा। तो एवरेज प्रॉफिट 4 साल की प्रॉफिट है, चारों साल का टोटल कर देना प्रॉफिट और डिवाइड बाय 4। अगर 5 ईयर्स का होगा तो 5 साल का ऐड करना है, डिवाइड बाय 5 करना है। अगर किसी साल लॉस होएगा तो उस लॉस को माइनस करना है, बट ईयर टोटल उतने ही लेने हैं जितने दिए रहेंगे। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ईयर्स परचेजेस एंड 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 15,000 मल्टीप्लाई 3। तो गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 45,000 आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट का सॉल्यूशंस हो गया, 45,000 आ गया आंसर, राइट। एंड ये है आपका एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स एंडिंग 31st मार्च आर एज फॉलोज। 2022 का है 4 लाख, 23 का 398, 24 का है 450, 25 का 445,000 एंड 26 का भी दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। एनसीईआरटी का मॉडिफाइड क्वेश्चन है। ओके, ये भी बहुत ही आसान है। 5 साल दिया हुआ है, ये 5 साल का प्रॉफिट को एवरेज करना है और 4 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज है। ओके, तो आज ये सेम फार्मूला लगेगा। हाँ जी, बस अमाउंट यहाँ पे जो है ना वो अलग अलग हो जाएगा। तो सेम फार्मूला लगा देते हैं। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे लिख लेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉफिट्स 5 सालों का है तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा और 5 साल की प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे ऊपर में। तो फर्स्ट यहाँ पे डिवाइड बाय 5 और ये कितना कह रहा है 4 lakhs, 398, 450, 445 एंड 5 lakhs। हाँ जी, 4 lakhs है फर्स्ट, 2 लाख 2022 का, 23 का है कितने 398 था ना। हाँ जी, 398, 4,50,000 प्लस 4,44,000 और प्लस जो है आपका वो है 5 lakhs। ओके, जगह नहीं है, ये लीजिए जगह बना देता हूँ मैं। तो ये 5 साल का हम लोगों ने प्रॉफिट्स टोटल कर लेना है और डिवाइड बाय 5 से कर देना है। 4 और 5 कितने हो जाते हैं 9, 9 और 4 और 4 8, 17, 20, 20 के बाद 50, 45 और 98 ऐड कर देना है। 98, 45 और 50 तो 193। तो 20, 21 और 93 आ गया।
28,93,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आ जाएगा 21,930 डिवाइडेड बाय 5। टोटलिंग में ध्यान से करना है बस, टोटलिंग अगर आपका सही है ना तो सारी चीज़ें जो हैं आपकी सही हो जाएंगी, राइट। टोटलिंग शुड बी करेक्ट, टोटलिंग सही होना चाहिए, फिर आपका आंसर वगैरह सब चीज़ें करेक्ट हो जाएगा। अब ये आ गया है एवरेज प्रॉफिट, सर थोड़ा सा नीचे कर दो, ये लो जी, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 4,38,600 मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,54,400 आ जाएगा। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप साथ साथ में वेरीफाई कराते चल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाइए, ये भी बहुत ही आसान है। ओके, बट इसमें एक छोटा सा आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं जरा। ये कह रहा है क्या, पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट पर्व into partnership for 1/4 shares on 1st April 2026. For this purpose goodwill is to be valued at 4 times बोले number of years, 4 बोले एक ही बात होती है, 4 times of average annual profit of the previous 5 years, यानी कि पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट करना है, और नंबर ऑफ ईयर 25 में 4 है, 4 का मतलब ये 4 टाइम्स बोल दिया। अच्छा, यहाँ पे और भी है ये, तो एक और भी बात बोला है यहाँ पे, ध्यान से देखना, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। ये पिछले ईयर में भी था, तो इसमें कह रहा ना, एक तो एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स और 5 ईयर्स, यहाँ पे ध्यान देना, ये और है, और 4 ईयर्स और 5 ईयर्स विच एवर इज हायर, मतलब कि एक तो आप पहले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालिए, फिर दूसरा 5 साल का प्रॉफिट, अलग अलग एवरेज प्रॉफिट, 2 एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उन दोनों में से देखना है जो हायर है ना, वो वाला ले लेना है, बिकॉज इसने क्वेश्चन में बोला हुआ इसलिए, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा 4 टाइम्स, नंबर ऑफ ईयर 25 की जगह पे 4 टाइम्स दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ईयर 2022, 23, 24, 25, 26 हो रहा है, तो यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे ना, एवरेज प्रॉफिट, तो देखना जब 4 ईयर्स का निकालेंगे ना, तो लास्ट 4 ईयर्स का निकालना होता है, लास्ट, यानी 26 पहले लेना है, फिर 25, फिर 24, फिर 23 लेना है, लास्ट के। हम कौन से साल में, 26 से 27 वाले साल में हैं, तो हमारे लिए 26 वाला प्रॉफिट लास्ट का है, उससे और पीछे एक साल जाएंगे तो 25 होगा, फिर और पीछे जाएंगे तो 24 होगा। इस तरीके से 4 साल का ये मत कर लेना आप, ठीक है ना, 4 साल का मतलब ये 5 साल में तो टोटल लेना है, बट 4 साल का सिर्फ इस वाले का लेना है, बस ये चीज़ें ध्यान रख लेनी है, इसमें और कोई बात नहीं है। ओके, तो आइए यहाँ पे, तो क्वेश्चन ऑफ कौन से, थर्ड वाले क्वेश्चन का सोल्यूशंस करेंगे हम लोग। तो थर्ड वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं, इसको ऊपर में अंडरलाइन कर लेते हैं, और यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है सर। थर्ड का, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, सर इस बार तो एवरेज प्रॉफिट 2 निकलेगा, एक 3 साल का, एक 4 साल का, और जो उसमें से ज़्यादा हायर होएगा उसे लेना है। तो पहले तो 5 साल का ले लीजिए प्रॉफिट, कितने कितने हैं, 14, 15, 10,000, तो 14,000, 15,500, 10,000 प्लस 16 एंड 15, तो 16,000 आ गया, और आपका 15,000 आ गया। अब इसको आप डिवाइड कर दो, टोटल करके 5 से डिवाइड कर दो, 14 प्लस 16 30 हो जाता है, और प्लस 25 प्लस 15.5, तो ये 70,500 आएगा, डिवाइडेड बाय आप 5 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 14,100। ये आया कितने साल का, सर ये 5 साल का एवरेज आया है, 5 ईयर्स का। ओके, और दूसरा एक एवरेज प्रॉफिट आप 4 ईयर्स का भी निकालोगे, 4 ईयर्स का भी निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो लास्ट के, याद रखिएगा लास्ट के 4 ईयर्स लेना होता है, तो 16,000 एंड 15,000। तो जब आप इसमें करेंगे तो 70,000 में से सिंपल क्या कर दो, 7,500 में से 14,000 आप लेस कर लो, फिर डिवाइड बाय 4 कर देना है आपको, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 14,125। अब इन दोनों में से देखिए हायर कौन सा है, हायर, तो सर ये वाला हायर है, ये वाला हायर है, इसलिए जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा जगह मैं बना देता हूँ। हाँ जी, तो जब मैं गुडविल निकालूंगा, गुडविल ऑफ द फर्म, तो हायर वाले प्रॉफिट को लेना है, एवरेज प्रॉफिट जो हायर आया है, तो हायर एवरेज प्रॉफिट कौन सा आया है, सर हायर एवरेज प्रॉफिट आया है कौन से, 4 ईयर्स वाला,
तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे 14125 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स बोला था, नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह 4 टाइम्स है। ओके, तो ये आपका रुपीज़ 56,500 आ गया। हाँ जी, 56,500 आ गया एंड दिस इज द सॉल्यूशन 56,500। तो इसमें मेन समझने वाले बात आपका ये था, इसने बोला है एवरेज प्रॉफिट निकालो, एक तो 4 ईयर्स का और एक 5 ईयर्स का, और उन दोनों में से जो हायर होएगा, तो हमने 4 ईयर्स का भी प्रॉफिट निकाला और 5 ईयर्स का भी एवरेज प्रॉफिट निकाला अलग अलग से। अब इन दोनों में हायर कौन सा है, 14,125। बट ये भी ध्यान रखना है, जब 4 ईयर्स निकालेंगे ना एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर का, तो आपको ईयर कौन कौन सा लेना है, ये चीज़ें ध्यान रख लेनी है। तो आपको ईयर इसको नहीं लेना है, बाकी इन चारों को लेना है, पीछे से लेना होता है 2026, 2025, 2024, 2022, बस फिर ख़त्म। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट के 3 क्वेश्चंस करे हैं। फिर उसके बाद जो है ना, ये जो एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड है, बट ये क्वेश्चन आपके पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें कुछ प्लस माइनस वाले कंसेप्ट करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले के जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1, उन सबके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्जाम है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।